बिहार के चुनाव में अभी समय नहीं बचा हुआ है। आपको ध्यान होगा इसी बीच जो भाजपा की प्रत्याशी हैं अलीनगर से मैथिली ठाकुर, उनकी रैली में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा था कि जो लोग थे वो कुर्सियां छोड़ करके भाग रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन वहां पर पब्लिक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव की, तो उनके नामांकन में बहुत भारी भीड़ होती है, लेकिन उसके बाद में खेसारी लाल यादव के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए जाते हैं। अब इसी बीच जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने एक आरोप लगा दिया है कि भैया वो नचनिया है, नचनियों को टिकट दिया जा रहा है। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नितिन जी हैं। नितिन जी पूरा बिहार घूम करके आए हैं, बिहार में क्या माहौल है, कौन मजबूत है, एक एक बात आपको बताएंगे। चलिए हम नितिन जी से बातचीत करते हैं। नितिन जी, ये क्या है पूरा मामला? एक तरफ तो मैथिली ठाकुर है, दूसरी तरफ है खेसारी लाल यादव। लोकप्रियता में दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को इस तरीके से बोल दिया गया कि वो नचनिया हैं? देखिए, पहली चीज़ तो आपसे मैं बताना चाहूँ, मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव का कंपेयर करना भूल है। हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। खेसारी लाल अगर आसमान है तो मैथिली ठाकुर जमीन भी नहीं है। उनकी बराबरी करना ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है कि हम एक ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने वाले अभिनेता का एक मिताली ठाकुर से कंपेयर करते हैं। और दूसरी चीज़ रही ना, खेसारी लाल को नचनिया बोलना, और जिसने बोला है सम्राट चौधरी जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके जुबान से ये चीज़ें शोभा नहीं देती। और दूसरी चीज़, सम्राट चौधरी के ऊपर मुकदमे कितने हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, तो उन्हें क्या बोलना जाना चाहिए? उन्हें क्या बोलना चाहिए कि वो अपराधी हैं, हत्यारा हैं, या और कुछ कहा जाना चाहिए? और बात करें कि नचनिया की, तो भारतीय जनता पार्टी में मैं ऐसे ऐसे नेताओं का नाम गिना सकता हूं जिनका नाम लेना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो लोग लहंगा रिमोट से उठाते हैं बिकनी में, और तमाम ऐसे नचनिया हैं, बियर पी के लॉलीपॉप लागे। हाँ, तमाम ऐसे अभिनेता, चाहे वो कहते थे रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद हैं, उनके भी कैसे कैसे वो समोसे देखते हैं। उसके बाद मनोज, हाँ, समोसे की आवाज़ उठाते हैं। मनोज तिवारी जी, उनका कुछ पता ही नहीं होता, बिहार के होते, दिल्ली में मौज करते, लेकिन बिहार का विकास उनको दिखता है। दिनेश लाल निरहुआ, उनको भी याद होगा, जो आजमगढ़ से सांसद धोखे से हो गए थे, अब तो नहीं है, फिर अपने काम में लग गए। और कंगना रनावत जो प्रधानमंत्री जी की बहुत प्रिय सांसद हैं, वो हेमा मालिनी, और बड़े बड़े नेता, सनी देओल की भी बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी की सीट से सांसद हैं या रहे हैं। बहुत से नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो बड़े बड़े पदों पर। अब आपने देखा होगा पवन सिंह ने भी सदस्यता ले ली है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये लोग कौन है? मैं सबसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि ये लोग कौन है? क्या ये आसाराम के शीश हैं, या खुद को आसाराम समझते हैं? आप तो खेसारी लाल यादव की भाषा बोल रहे हैं, वो भी यही बात बोल रहे थे उनको लेकर के। तो सच बोलने में क्या दिक्कत है? जो सच है, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जिनकी पार्टी में सब वही भरे हैं, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं नचनिया है? तो वो तो विकास के साथ में है ना, उन्होंने साफ साफ कहा है। महाराज, आपको 20 साल में विकास नहीं दिखा? अगर आपको मैं बताता हूँ, आप बिहार की विकास की बात करते हैं तो मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद क्यों, बिहार में क्यों काम नहीं करें? रवि किशन गोरखपुर से सांसद क्यों, बिहार में क्यों नहीं? दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से क्यों चुनाव लड़े, बिहार में क्यों नहीं? क्यों नहीं? कंगना रनावत वहाँ भिंड या मंडी चली जाते हैं, वहाँ बिहार क्यों नहीं? आप बताइए ना। पूरी मीटिंग बैठाई जाती है, जैसे जिसको जो दिशा निर्देश दिया जाता है वो अपना करते हैं। हाँ, तो इन लोग को बिहार में बड़ी पार्टी है भाजपा। हाँ, जैसे जो संगठन तय करेगा वही तो करेंगे। हाँ, तो अब मीटिंग बैठाई गई होगी कि खेसारी लाल यादव को सारे अभिनेता मिलकर कैसे घेरें और कैसे इनको कमजोर करें। ये भी मीटिंग बैठाई हुई, मीटिंग से दिशा निर्देश दिए गए होंगे। आपको फोकस है कि आपको खेसारी को डाउन करना, क्योंकि खेसारी को टिकट मिलने का मतलब है पूरी आरजेडी और एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ी नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान अगर खेसारी को टिकट मिला है। कहाँ नुकसान हो जाएगा? पवन सिंह जो देख रहे हैं कैसे, मतलब कितना बड़ा नाम है उनका, रवि किशन है, दिनेश लाल निरहुआ है, सारा भोजपुरी समाज तो उनके साथ में है। कहाँ वो अकेले कुछ कर पाएंगे, बताइए? भोजपुरी समाज की बात करें तो काराकाट से भी पवन सिंह चुनाव लड़े थे, उनका हाल आपने देखा होगा। दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव हार के गए। मनोज तिवारी जी भी पता नहीं कितनी बार चुनाव हारे हैं। तो अब तो सब लोग एक साथ ही आ गए ना, तो अब तो मुट्ठी बन गई है उनकी तरफ। हाँ, ये बात आपने कही है, मुट्ठी बन गई है। तो हमने ये भी कहीं सुना ही था कि लीडर हमेशा अकेले चलता है, आगे खड़ा होता है, शेर अकेला। हाँ, शेर ही समझ लीजिए, शेर अकेला ही रहता है और गीदड़ आगे पीछे भौंकते रहते या दौड़ते रहते। वही हाल समझ लीजिए कि खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव के लिए पूरा, आपने कहा भोजपुरी समाज इकट्ठा हो गया, पूरी सेंट्रल से लेकर स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा हो गई सिर्फ दो लोगों के लिए, खेसारी और तेजस्वी के लिए, क्योंकि वो लगातार विकास और
नौकरियों की बात कर रहे हैं, इसलिए उनके पीछे खड़ी हो गई, उनके पीछे पड़ गई है। अभी तक आपको 20 साल से विकास क्यों नहीं दिख रहा था? कहाँ थे आप लोग? 20 साल से विकास आपको क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि 20 साल से आपकी लगातार सरकार है। रितेश पांडे ने यहाँ पर खेसारी लाल यादव का समर्थन किया है। उन्होंने जो डिप्टी सीएम है उनके बयान को लेकर के उनका पक्ष नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी इन्होंने बोला है ये गलत बोला है, इस तरीके से तो वो भी जेल से होकर के आए हैं तो उनको हत्यारा कहा जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अमिताभ बच्चन भी तो डांस करते थे, तो क्या उनको भी नचनिया कहेंगे? वो तो स्वयं महादेव को भी बीच में ले आए कि वो भी नृत्य करते थे, तो क्या अब उनको भी कह देंगे? इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रितेश पांडे ने कोई गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। और दूसरी चीज, जिन लोगों को उन्होंने कहा ना वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो उनको वो कैसे कह देंगे? तो अगर रितेश पांडे ने कहा है कि भगवान शिव नृत्य करते थे, तो सच में भगवान शिव नृत्य करते थे। ये तो आपने भी देखा, उनके तांडव भी देखे, नृत्य भी देखे, उनके तमाम और भी अवतार देखे। लेकिन इसमें भगवान को लाने की क्या जरूरत थी भैया? किसी मतलब बाकी और भी तो नेता हैं भाजपा में जो अभिनेता हैं या फिर अभिनेत्री हैं, तो उनको भी तो बीच में ला सकते थे। उनका तो नाम नहीं इतने ज्यादा बोली है, लेकिन भगवान को बीच में ले आए, ये तो गलत चीज है ना। राजनीति में भगवान को ले आना, राजनीति में भगवान नाम को हम लाते हैं, मतलब विपक्ष लाता है। भगवान नाम को कौन लाया? हनुमान जी की जात किसने बताई? किसने बताई? बताइए आप। भगवान को क्यों लाया गया? क्योंकि इनके पास जब कोई काम नहीं बचता, कोई मुद्दा नहीं बचता, तो ये सबसे पहले धर्म और भगवान को ले आते हैं कि भगवान पे देखो। मैं एक फिर बता दूँ, भारत में जो भारत के जो लोग हैं ना, वो भगवान और तमाम ऐसी मतलब इस पर बहुत विश्वास करते हैं। वो करना चाहिए, अपनी अपनी श्रद्धा है, तो उनको भी मालूम है इनको कुछ मिले या ना मिले, इनको भगवान पर ला के लटका दो तो सब ये देखते रहेंगे, हाँ भगवान भगवान भगवान। उनको फिर शिक्षा, स्कूल, रोजगार, नौकरी, हॉस्पिटल ये नहीं चाहिए। फिर उनको भगवान दिखता है। ये एक बड़ी मतलब बड़ा एक वो एग्जाम्पल है, मैं क्या कह सकता हूँ, शब्द नहीं याद है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा वो मिल जाता है कि इस पे लोगों को मतलब घुमा देती है। मुद्दे नहीं है, हाँ, मुद्दे नहीं होते, इनको घुमा देती है। और जनता इतनी बेवकूफ़ है भारत की जनता की उस पर घूम जाती है, और वो अपने जो बेसिक मुद्दे होते हैं, बेसिक समस्या हो जाते हैं, उनको भूल कर भगवान के नाम पर वोट कर देती है। चलिए ठीक है, आप तो भी बिहार पूरा घूम करके आए हैं, आपने बिहार में क्या देखा है? छपरा का क्या माहौल है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, छपरा का माहौल ऐसा है ना कि शब्दों में बयान नहीं किया जाता, क्योंकि वो हम नहीं कह रहे हैं। केसारी की आंधी हाँ, है। केसारी लाल यादव के अभी जब उनकी पत्नी का चुनाव लड़ने का हो रहा था, तब वो माहौल नहीं था। और तब केसारी लाल मतलब तेजस्वी यादव कमजोर दिख रहे थे कि ये भी दूर दूर तक ये कहा जा सकता था कि 25 में भी, मैं खुद कह रहा था कि 25 में तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना रहे हैं। लेकिन केसारी लाल यादव का टिकट होना, ये केसारी लाल का टिकट होना बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन तो है ही है। केसारी लाल का टिकट होना आरजेडी के लिए रामबाण बन गया, क्योंकि केसारी लाल यादव सिर्फ छपरा तक सीमित नहीं है, वो पूरे बिहार की राजनीति की जो हवा है ना उसको बदलने का काम कर रहे हैं। पूरी बिहार की राजनीतिक हवा केसारी लाल बदलने काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन एक और बढ़ गई जब अखिलेश यादव ने कहा मैं प्रचार करूंगा इंडिया गठबंधन के लिए, तो एक और माहौल तैयार हो गया कि अखिलेश यादव छोटा मोटा नेता नहीं है। अगर उनकी बात की जाए ना तो पिछड़ों के नेताओं में, सबसे बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। पीडीए, जननायक और ओबीसी के बड़े नेता, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उनको कहते रहते हैं, और वो खुद कहते हैं, कोई डाउट नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कहा, अगर पिछड़े के नेता की बात कहें तो अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता। और एक मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने भी ये कहा कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं पिछड़ों के, इसमें नो डाउट। तो अखिलेश यादव को बिहार जाना, जो एक तरीके से ये कहा जाता है अखिलेश यादव का मुस्लिम और यादव वोटर जो मेन वोटर है, MY समीकरण। तो अगर ये अखिलेश यादव जाएंगे तो जैसे कुछ यादव छिटक जाते हैं, कुछ मुस्लिम छिटक जाते हैं, तो अखिलेश यादव का अपना क्रेज है बिहार के अंदर। आपको याद होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के वहाँ सांसद भी रहे हैं। पप्पू यादव भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से एक बार सांसद बने। तो अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग और लोकप्रियता वहाँ तक है। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं सरकार बनाने के लिए केसारी लाल यादव के साथ। अगर ये दो नेता और अभिनेता मिलकर अगर कमान संभाल लिए तो ये तय है कि तेजस्वी यादव 2025 के मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे साम दाम दंड भेंट सभी अपनाएगी। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ, मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बिहार की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है और सरकार बदलनी चाहिए। क्योंकि तेजस्वी ने वो जो कहा था वो करके दिखाया है, और अगर मौका मिलेगा, तेजस्वी ने ये भी खुल के कहा आप हमें 5 साल मौका दीजिए, अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो मुझे फिर बदल दीजिएगा। एक बार मौका देने क्या जाते हैं, गारंटी ले रहे हैं। अरे भाई, 17 महीने में जिसने 5 लाख नौकरी दे दी उसके ऊपर क्यों भरोसा नहीं करेंगे? मोदी जी ने भी तो कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज तक कोई हिसाब नहीं आया। कोई हिसाब आया कितनी नौकरी दी?
और उसके बाद अभी नीतीश जी ने भी कह दिया 1 करोड़ नौकरी। भैया कहाँ से देंगे? यही नीतीश और मोदी जी और बीजेपी के लोग कहते थे अरे महाराज इतनी नौकरियां कहाँ से लाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने दे के दिखा दिया। वो बिहार ही नहीं यूपी के भी तमाम लोग वहाँ नौकरी पाए, दिखाया ना। तो फिर अगर मौका मिलता है तो तेजस्वी यादव बिहार की तस्वीर बदलने का काम करेंगे, और जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि बिहार की हालात वैसी नहीं है जैसी हम लोग सोचते हैं। तस्वीरों में हम जैसे दिखाया जाता है बिहार चमक रहा है, रोडों का जाल बिछ रहा है, बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत देखने जाएं तो आज भी गरीबी भूखमरी के हालात में बिहार कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही है। उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे है, और अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते तो बिहार बदलने का काम करेंगे, इसमें नो डाउट। और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सभी नेता मिलकर आरजेडी का समर्थन करें और इंडिया की सरकार बनेगी। अगर खुदा ना खास्ता ना बनती तो बात अलग है, उसके लिए मैं ये नहीं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भविष्यवाणी तो करता नहीं कि मैं दावा करता हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। फिलहाल बन रहा है, जो लहर है, जो जनता का माहौल है, जो जनता चाह रही, तो तेजस्वी और आरजेडी की सरकार बन रही है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नितिन जी की, तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव को खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिल करके सीएम बनाकर ही मानेंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।